गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू आर फाइन एट योर प्लेस. ओके, आई एम आल्सो फाइन. सो स्टूडेंट्स, वी विल डू टुडे द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एक्सरसाइजेज. ओके, एक्सरसाइजेज का अगला पार्ट हम लोग आज करेंगे. उसमें सबसे पहले आप देखेंगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. इसमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं नीचे वो ट्रू है या फॉल्स है. ये आपको फाइंड आउट करना है. इसमें सबसे पहला देखिए, अ लेस डेंस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. जो वाटर से मटेरियल या ऑब्जेक्ट कम डेंस होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं. फ्लोटेशन का जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, दैट टाइम आई एक्सप्लेन्ड यू दिस कि materials which are less dense than water they float. So dear students, this statement is true. Next, diamond is one of the hardest known substance. ये तो सभी को मालूम है, डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है. इट इज़ ट्रू. उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि वो सबसे ज़्यादा हार्ड है. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. नेक्स्ट, थर्ड वन यू सी डायमंड, यू कैन सी इन फिगर आल्सो. पिक्चर में भी आप देख सकते हो, इट इज देयर. अमोनियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. अमोनियम क्लोराइड जो होता है बेटा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और अमोनियम क्लोराइड इट इज सॉल्युबल इन वाटर. सॉल्युबल को भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट में. उसमें एक्सप्लेन किया था कि सॉल्युबल वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स जो वाटर के पार्टिकल्स या एटम्स के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं. सो अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्युबल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट यू सी, वैक्स इज मोर डेंस देन स्टोन. वैक्स स्टोन से ज़्यादा डेंस है. ये स्टेटमेंट आप देख रहे हो फॉल्स मैंने लिखा है. रीज़न इज, आप जानते हो स्टोन जो है वो वैक्स से ज़्यादा हार्ड होता है. इसके मतलब ये हो गए उसके पार्टिकल्स आर मोर नियरर देन द वैक्स पार्टिकल्स. वैक्स स्टोन के पार्टिकल्स या आइटम्स उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं देन द वैक्स. सो दिस स्टेटमेंट वैक्स स्टोन इट इज फॉल्स. राइट बेटा, समझ में आया आपको? आई थिंक सो यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स. नेक्स्ट वी विल सी द डी पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग. इसमें एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो मैच द फॉलोइंग में ए कॉलम और बी कॉलम दिए हैं, इसमें बी कॉलम में वन एक जो है वो एक्स्ट्रा है, एफ पार्ट तक दिया हुआ है, जबकि ए कॉलम में 5 पार्ट तक दिए हैं और इसमें 6 पार्ट दिए हैं. आप 6 वाला पार्ट जो है एफ वाला जो मैलिएबल है उसको कट कर दो. ओके, अब हम मैचिंग स्टार्ट करते हैं. देखिए मैचिंग कैसे. मेटल, आपको मालूम है मेटल्स दे दे उनकी लश्चर प्रॉपर्टी होती है. दे शो द लश्चर मीन्स दे शाइन. So you can match this with that shine. Metals shines. Right बेटा. नेक्स्ट डायमंड, अभी आपको बता के चुका हूं मैं पीछे अभी फॉल्स ट्रू में, ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट में, कि डायमंड जो होता है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट. सो यू कैन मैच डायमंड विद द हार्ड. ओके. ग्लास, एज यू नो, थ्रू ग्लास वी कैन सी on the other side. So glass is transparent. Through glass light can pass easily. So it is transparent. Sugar, fourth one is sugar. Sugar में आप देखिए, शुगर जो है वो क्या होता है, शुगर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम जिनको कहते हैं, पार्टिकल्स को साइंटिफिकली दे आर नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ओके, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल के इजीली एडजस्ट हो जाते हैं. सो शुगर इज इन वाटर, यू कैन मैच इट विद द
soluble in water, B part you can say. Next is cork. Cork, as you know, cork has low density than water. ओके, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए वो फ्लोट ऑन वाटर. इसलिए आप इसको मैच करेंगे सी पार्ट से, फ्लोट्स ऑन वाटर. दिस इज ऑल अबाउट द मैचिंग एंड ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यू सी गिव वन वर्ड आंसर. गिव वन वर्ड आंसर में आप देखिए क्या है. पहला पॉइंट देखिए, एक अ सब्सटेंस allows light to pass through it. A substance which allow it. जो अपने में से आपको मैं प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ ट्रांसपेरेंसी के अगेन, कि जो लाइट जिनसे पास हो जाती है इजीली, दे आर नोन एज ट्रांसपेरेंट. लाइक ग्लास का अभी हमने पीछे मैचिंग में देखा भी था. उसके बाद दूसरा आप देख सकते हो, सेकंड स्टेटमेंट इज अ सब्सटेंस which dissolve in a liquid. The substance which dissolve in a liquid, I also explained in that matching the same. okay, तो substance वो किसी भी liquid में dissolve हो जाते हैं वो कहलाते हैं soluble. okay, here liquid it is used, but mostly I have told as a liquid we are using water. Why I have told? Because it is a universal solvent. Most of the materials can dissolve in it. That's why water is known as universal solvent. okay, next, third statement, name a ductile material. ductile की प्रॉपर्टी आप जानते हो. ductile की प्रॉपर्टी में, ductile की प्रॉपर्टी means that can be drawn into the wires, है ना. सो वायर आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह बनाए जाते हैं. सो ये डक्टाइल की प्रॉपर्टी है. आपको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ प्रॉपर्टी. तो इसमें आप कॉपर लिख सकते हो. कॉपर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज नेम अ मेलेबल मटेरियल. मेलेबल की प्रॉपर्टी भी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी. मेलेबल मीन्स that can be changed into the sheets easily without broken. बिना टूटे हुए वो शीट में भी चेंज हो जाते हैं. ये प्रॉपर्टी है मेलेबल. ओके, तो इसमें आप सिल्वर लिख सकते हो. सिल्वर इज अ मेटल. ओके, नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी दैट मेक्स द सरफेस ऑफ द मेटल शाइन. ओके, ये भी प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. ओके, the same property I have explained you earlier in the chapter and also in exercises. Now only, so you know the shining property that is possessed by metals. okay, and this property is also known as luster. इसको luster बोलते हैं. right बेटा? I think you have got all the explanation of exercises. सभी exercises के आपको explanation समझ आ गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे. इवन देन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन सेंड मी एनी क्वेरी. ओके, आई शैल ट्राई टू सॉल्व इट. राइट बेटा? सो दीज एक्सरसाइजेज, प्लीज नोट, दीज एक्सरसाइजेज यू हैव टू डू ओनली एंड ओनली इन योर बुक. आप अपनी बुक में ही इसके आंसर्स लिख सकते हो. ओके, एज यू आर डूइंग अर्लियर इन क्लासेस. अपने पिछले क्लासेस में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में कर ही करना बेटा. राइट? अब फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स. राइट? ओके, दैट यू हैव टू राइट इन योर क्लास नोटबुक एज यू आर डूइंग इन द प्रीवियस क्लासेस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड टुडेज सेशन. आज के सेशन को मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा बेटा. ओके, be careful. Bye bye बेटा.